बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शहीद इब्न शहीद के साथ आपका मेजबान परवेज दुरानी हाजिर खिदमत है। सामिन मोहतरम, ये प्रोग्राम हाट FM 89 लिया और FM 104 कश्मीर से बराह रास्त आप तक पहुंच रहा है। प्रोग्राम का यह सिलसिला आज से 10वीं मुहर्रम तक रोजाना रात 9 बजे इन्हीं चैनल्स पर नशर किया जाएगा। सामीन मोहतरम, इस प्रोग्राम में हम वाक़या करबला तारीख के आईने में आपके गोश गुजार करते हैं। सामीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं चंद गुजारिशात करना चाहूंगा जो इस वाक़ये के पस मंजर में हमें एक दर्स मिलता है। सामिन, बज़ाहिर ये चंद अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी अल्लाह वाली जमात की शहादत का एक रंगीन वाक़या है, मगर अपनी इंफरादियत के एतबार से तारीख़ आलम का वो रोशन बाब है जिसकी ताबनाकियां कयामत तक कायम रहेंगी। इस वाक़या की हमगीर वसअतों का अंदाजा आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि 13 सदियों का तवील अरसा गुजर जाने के बाद आज भी इसके असर में जरा बराबर कमी नहीं आ सकी। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ जगहों पर इस मौजू पर हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लाखों बार इस पर बोला जा चुका है और दुनिया का शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जो इस दर्दनाक वाकया से वाकिफ ना हो। सामने मोहतरम, एक शेर जो ज़दे आम है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कि हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल असल में यजीद की मौत है और हर करबला जैसी कुर्बानी के बाद इस्लाम जिंदा होता है। ये तो हम जानते हैं कि इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर दीन इस्लाम को बचा लिया, लेकिन गौर इस तरह से करना है कि हजरत इमाम आली मकाम ने जो दीन को जिंदा किया तो दीन को कौन मार रहा था, दीन कैसे मर रहा था, वो कौन से अवामिल हैं जो दीन के लिए मौत का बाइस बनते हैं, और वो कौन सी ऐसे मुहर्रिकात हैं कि जिनके होते हुए कुर्बानी देना लाजिम हो जाती है। तो आप जानते हैं कि यजीद का अमल जो है उससे इस्लाम की मौत वाक़ई हो रही थी। यजीद एक कलमा गो था। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा था, कलमा भी पढ़ता था, लेकिन उसका ऐसा कौन सा अमल था जो दीन के लिए मौत का बाइस बन रहा था। यह कुफ्र इस्लाम के खिलाफ जंग ना थी, बल्कि इस्लाम के मानने वाले के खिलाफ जंग थी, जो इस्लाम को मानता तो था, अल्लाह का नाम तो लेता था, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मानता था। यजीद कलमा भी पढ़ता था, शराब भी पीता था। यजीद कलमा भी पढ़ता था, जिना भी करता था। यजीद कलमा भी पढ़ता था और तमाम वो शैतानी काम करता था जिन कामों से अल्लाह ताला ने मना किया है। तो यजीद के इस अमल से जो है वो इस्लाम की मौत वाक़ई हो रही थी। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से बनाया है कि ये ऐसा दीन है कि जब इसका मुकाबला कुफ्र से होता है तो इस्लाम और ज्यादा निखर कर सामने आता है, फैल जाता है।
लोगों के दिलों में जज्बात, इस्लाम के लिए मोहब्बत ये दोबारा से उमड़ आती है। लेकिन जब इस्लाम के मानने वाले जब खुद ही दीन पर अमल करना छोड़ दें तो उनके इस अमल से दीन के लिए मौत वाक़ई हो जाती है। तो जब कलमा गो दीन को मानने वाले दीन पर अमल करना छोड़ दें तो फिर उनके खिलाफ कलमा हक बुलंद करने के लिए, जिहाद करने के लिए करबला जैसी कुर्बानी की जरूरत पड़ जाती है। तो ये वाकया हमें ये दर्स देता है कि जाए कि हम अपनी जुबान से हुसैनी होने का दावा करते हैं, मुसलमान होने का दावा करते हैं, लेकिन मैंने और आपने अपने अंदर झांक कर यह गौर करना है कि क्या हमारा अमल जो है वो हुसैनी है या यजीदी है। क्या हमारे उस अमल से दीन जिंदा हो रहा है या दीन के लिए मौत वाक़ई हो रही है। ये लम्हा फिक्रिया है। प्रोग्राम के आगाज में मैंने ये गोश गुजार किए हैं आपके, ताकि मैं और आप गौर करें और इस वाक़ये को मद्देनजर रखते हुए अपने लिए कोई लाहे अमल जो है वो अख्तियार करें। असल बात अमल की है, अल्लाह ताला की ताबेदारी की है। सामने मोहतरम, खुदावंद कुद्दूस ने कुरान पाक में अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि महबूब ऐलान फरमा दीजिए कि हमने तुम्हें गुमराही और जलालत से निकाल कर हिदायत का रास्ता दिखाया है और हम तुझसे अपना हक तबलीग ये मांगते हैं कि हमारे अहले बैत एतहार से मोहब्बत करो और मवद्दत करो। सूरह शूरा आयत नंबर 23, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जब साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने खुदावंद कुद्दूस का यह हुक्म सुना तो दरबार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मन कराबत का हाउलाए लदीना वाजबत अलैना मवद्दतहिम, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फरमा दिया जाए कि आपके वो कौन करीबी हैं जिनकी मोहब्बत और मवद्दत हम पर वाजिब कर दी गई है। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली व फातिमा ता वल हसना वल हुसैना व अबनाहुमा, यानी अली, फातिमा, हसन और हुसैन और उनके बेटे। बहवाला तफसीर इब्ने अरबी जिल्द 2 सफा 212। दूसरी रिवायत में है कि सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन कराबते का वल्लदीना नजलत फीहिमुल आया, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आपके कौन करीबी हैं जिनके हक में ये आयत नाजिल हुई। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली व फातिमा था व अबनाहुमा, यानी अली, फातिमा और उनके बेटे। सामने मोहतरम, यहां पर लफ्ज मवद्दत का इस्तेमाल किया गया है। मोहब्बत और मवद्दत में क्या फर्क है, ताकि आप इस आयत में बयान की गई उस गहराई को महसूस कर सकें, समझ सकें कि ये मवद्दत है क्या चीज जिसे अख्तियार करने का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाया है। एक लफ्ज है मोहब्बत। मोहब्बत किसी से हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो कोई मुजायका नहीं है। इसके लिए मैं मिसाल अर्ज करूंगा कि बतख एक ऐसा परिंदा है जिसको पानी से मोहब्बत है। अगर उसको पानी मुहैया किया जाए तो ये परिंदा बहुत खुश होता है, लेकिन अगर पानी मयसर ना आए तो भी ये जिंदा रह सकता है। लेकिन मछली को पानी से मवद्दत है कि आप इसको पानी के बगैर इसके लिए जिंदा रहना नामुमकिन है, कि एक लम्हे के लिए भी अगर इसे पानी से बाहर निकालेंगे तो इसके लिए मौत वाक़ई हो जाएगी।
تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو, مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ تم بھی میرے اہل بیت سے ایسے مودت اختیار کر سکو جس طرح آپ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, اسی طرح تم بھی میرے اہل بیت کی محبت کے بغیر زندہ رہنے کا تصور بھی نہ کر سکو. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا تو آپ ہی نے اس آیت کی تفسیر فرما دی. آیت تطہیر بلا شبہ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین کی شان میں نازل ہوئی, مگر صاحب قرآن رسول ہاشمی کے لامحدود اختیارات کی وسعت تو دیکھیے. آپ کی علی و فاطمہ, حسن و حسین سے والہانہ محبت و شفقت کا اندازہ تو کیجئے کہ آیت نازل ہوتی ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے نبی کے گھر والو, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر کے تمہیں خوب پاکیزہ کر دے. نزول آیت ہوا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی کہ علی آ جاؤ, بیٹی فاطمہ تم بھی آ جاؤ, اور حسن و حسین کو بھی ساتھ لیتی آؤ. چاروں نفوس قدسیہ حاضر ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو بٹھا دیا, دوسری جانب جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بٹھایا, جناب حسن و حسین علیہ السلام کو گود میں لیا, اور شان مزمل کی حامل کملی مقدس چادر میں سب کو چھپا لیا, اور رب عالم عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل البیت فاذھب عنہم الرجس ومطہرہم تطہیرا, کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں, تو ان سے ہر قسم کی آلودگی کو دور فرما اور خوب پاکیزہ فرما دے. آیت تطہیر حضرت ام سلمہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی, وہیں پر ہی بزم نور سجائی گئی تھی. حوالہ کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ترمذی شریف جلد دوم صفحہ 227, خصائص کبریٰ جلد دوم صفحہ 264, تفسیر در منصور جلد 5 صفحہ 199, تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحہ 283. دعا کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف 4 ہستیوں کا انتخاب فرمایا. اس تخصیص کو توڑا نہیں جا سکتا. یوں تو آپ پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں, صحابہ کرام ہوں یا آپ کی ازواج مطہرات, آپ کی نگاہ شفقت نے ہر ایک کو نوازا, ہر ایک کی قلبی تعریف فرمائی. جو بھی آپ کے حلقہ رحمت پہ آ گیا فضیلتوں کا پیکر بن گیا. ذرہ تھا تو آفتاب بن کر چمکنے لگا, قطرہ تھا تو بحر بے کراں بن گیا, کانٹا تھا تو پھول بن گیا, پتھر تھا تو لال و الماس بن گیا, غلام تھا تو آقا بن گیا, مقتدی تھا تو امام بن گیا, شقی تھا تو سعید بن گیا, فقیر تھا تو غنی ہو گیا, ناپاک تھا تو پاک ہو گیا, ابو بکر تھا تو صدیق ہو گیا, عمر تھا تو عمر فاروق ہو گیا, عثمان تھا تو ذوالنورین ہو گیا, رہزن تھا تو رہنما ہو گیا, حبشی تھا تو قریشیوں کا سردار ہو گیا, عرابی تھا تو صحابی ہو گیا, رحمت سے دور تھا تو قریب ہو گیا, دشمن تھا تو حبیب ہو گیا. الغرض محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس پر نگاہ توجہ ہوتی گئی اسے مہر عالم تاب بناتی گئی. جس کسی کی بھی فضائل پڑھو تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ تمام تر اعزازات اسی کو عطا کر دیے گئے ہیں.
कभी आपने इस बात पर गौर किया है कि कुरान ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म क्यों दिया है? खुदा ने क्यों हुक्म फरमाया है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, के महबूब अहले ईमान से फरमा दीजिए कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत कीजिए। इसमें राज ये था कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे वालिहाना मोहब्बत थी। सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महबूब, खुदावंद करीम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अली और फातिमा और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के महबूब थे। ये चारों हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब थे। तो महबूब की हर चीज से मोहब्बत होती है और महबूब की महबूब चीज से दोहरी मोहब्बत होती है। हजूर ने अर्ज किया कि या अल्लाह, मैं तेरा महबूब हूं और ये मेरे महबूब हैं, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। खुदा ताला ने फरमाया कि महबूब, मैं तो उनसे मोहब्बत करता ही रहूंगा। मेरी मोहब्बत का तकाजा यह है कि जिनसे तू मोहब्बत करता है मेरे खास बंदे भी उनसे मोहब्बत करें। इसलिए फरमाया कि मुवद्दता फिल कुर्बा का ऐलान फरमाकर वजाहत कर दीजिए कि आपके महबूब करीबी कौन लोग हैं। सामिन, ये कोई मफरूजा या अंधी अकीदत का सैलाब नहीं, बल्कि एक नाकाबिले तरदीद हकीकत और वाज़े इरशादात रसूल हैं, जिनकी रोशनी में यह जाहिर होता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन चारों से मुनफरिद किस्म की मोहब्बत थी। चंद रिवायात आपकी गोश गुजार कर रहा हूं। अल बिदाया वन नहाया, जिसको तफसीर इब्ने कसीर भी कहते हैं, जिल्द दोम सफा 205। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली व फातिमा और हसन व हुसैन की तरफ देखकर फरमाया कि हमारी उससे लड़ाई है जो इनसे लड़ेगा और उससे सुलह है जो इनसे सुलह रखेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अहले बैत में से किससे ज्यादा मोहब्बत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन से। फिर फरमाया कि जो इनसे मोहब्बत रखेगा हम उससे मोहब्बत रखेंगे, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा हम उससे अदावत रखेंगे। इसी तरह मिशकात शरीफ जिल्द दोम सफा 244, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द दोम सफा 241 रिवायत है कि काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन अहब्बाहुमा फकद अहब्बानी व मन अबगादहुमा फकद अबगादनी, यानी हसनम व हुसैनम, कि जो इनसे मोहब्बत रखेगा हम उनसे मोहब्बत रखेंगे, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा हम उससे अदावत रखेंगे, और जो हसन और हुसैन से मोहब्बत रखेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उसने मुझसे बुग़्ज़ किया। तो ये रिवायतें चारों नफूस कुदसिया और हजरत हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम के लिए थी। अब हजरत अली और हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के लिए रिवायत समात फरमाए। तिरमिज़ी जिल्द दोम सफा 761, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों में सबसे ज्यादा मोहब्बत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से फरमाते थे और मर्दों में से अली के साथ। जब उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनके भतीजे रबी बिन उमैर ने पूछा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मोहब्बत किसके साथ फरमाते थे, कालत फातिमा था, फरमाया फातिमा से।
पूछा मर्दों से, फरमाया ज़ौजहा उनके शौहर से। एक रिवायत में है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत फरमाते हैं? फरमाया सबसे ज्यादा मोहब्बत हमें फातिमा से है और सबसे प्यारे हमें अली है। किसी शख्स ने इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में रेशमी चादर पेश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को वो चादर अता फरमा दी। हजरत अली वो चादर पहनकर दरबार मुस्तफा में आ गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को चादर पहने हुए देखा तो रुख अनवर मुतगय्यर हो गया। हजरत अली मिजाज शनासे रसूल भी थे, फौरन समझ गए कि अर्ज किया हुजूर इसका क्या करूं? आपने फरमाया कि इसके टुकड़े कर और फातिमा नामी औरतों में तकसीम कर दे। इसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के साथ मोहब्बत की मेराज भी कहा जा सकता है। आपको अपनी बेटी की जात से नहीं बल्कि नाम से भी मोहब्बत थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताना चाहते थे कि मेरी बेटी की हम नामों को भी इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। और बेटी से अपने वालिहाना रब्त और ताल्लुक का इजहार आप इस तरह भी फरमाते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिसने इसे गजबनाक किया उसने हमें गजबनाक किया, जिसने इन्हें ईजा दी उसने हमें ईजा दी। बाहवाला बुखारी शरीफ जिल्द 1 सफा 532, मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफा 298, तिरमिजी शरीफ जिल्द 1 सफा 721। इसी तरह अल मुस्तदरक जिल्द 2 सफा 156 में है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाते हैं कि फातिमा के गजबनाक होने से खुदा गजबनाक हो जाता है और उसके राजी होने से खुदा भी राजी हो जाता है। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बेटी से मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसकी मिसाल दुनिया में मौजूद ही नहीं। आप फरमाते हैं कि फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा दिल है, फातिमा मेरी रूह है। जो इसको ईजा देता है वो मुझे ईजा देता है और जो मुझे ईजा देता है वो खुदा को ईजा देता है। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का एजाज तो देखो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रूह कायनात हैं, लेकिन सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को अपनी रूह कहते हैं। रूह कायनात की रूह के मकाम को कौन जान सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी बेटी के गजबनाक होने पर खुदा गजबनाक हो जाता है और मेरी बेटी को तकलीफ देना खुदा को तकलीफ देना है। सामीन मोहतरम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देने वाले पर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नाराज होगी या खुश? करबला के तपते हुए सहरा में अपने जिगर गोशों के टुकड़े करने वालों पर आप गजबनाक हुई हैं या नहीं? अपनी बेटी के हाथों में जंजीरें देखकर आपको ईजा हुई होगी या नहीं? हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश पर घोड़े दौड़ाते देखकर आपको तकलीफ पहुंची या नहीं? अगर आपको वाकई अजियत हुई और आपको तकलीफ पहुंची तो फिर नसे हदीस के मुताबिक फातिमा को ईजा देना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईजा देना है, खुदा को ईजा देना है। और कुरान में आता है कि जिसने खुदा और रसूल को अजियत दी उस पर अल्लाह की लानत है। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 57, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहू लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरते व अअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, कि जो बेशक जो ईजा देते हैं अल्लाह और उसके रसूल को, अल्लाह की लानत है उन पर दुनिया और आखिरत में, और अल्लाह ने उनके लिए आजाब तैयार कर रखा है।
इसी तरह सूरह तौबा की आयत नंबर 61 में इरशाद बारी ताला है, वल्लदीना युज़ून रसूल अल्लाह लहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो अल्लाह के रसूल को इज़ा देते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। समीन, जनाब सैयदतुन निसा हजरत फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा एक दिन नमाज पढ़ रही थी कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बेटी कयाम में खड़ी थी, लेकिन कमजोरी और नकाहत की वजह से जिस्म अक़दस लरज़ रहा था। बेटी ने सलाम फेरा, बाप को ताज़ीम दी। बाप ने बेटी की पेशानी अनवर को बोसा दिया और कमजोरी और नकाहत की वजह पूछी। साबरा की बेटी थी, साबिर की बीवी थी, साबरों की मां थी और खुद भी साबरा थी। बाप के सवाल से परेशान तो हुई, शिकवा तो करना ही ना था। आंखों में आंसू आ गए, कायनात लरस कर रह गई। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, जवाब तो देना ही था। झिझकते झिझकते और शर्मा शर्मा कर हकीकत बयान कर दी, अब्बा जान 3 रोज से भूखी हूं। अली जो कुछ लाए थे उनकी रोटियां पकाकर कुछ खाना बच्चों को खिलाया और बाकी खैरात कर दिया। पेट पर पत्थर बांधने वाले रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तड़प कर रह गए। बेटी की निकाहत देखी ना गई, आंखों में आंसू तैरने लगे। फिर दुआ के लिए हाथ उठा दिए और बारगाह खुदाबंदी में अर्ज की, या अल्लाह, आज के बाद मेरी बेटी फातिमा को भूख न सताए। खुदा के बरगजीदा पैगंबर और महबूब की दुआ थी, कैसे मुस्तरद होती। उस दिन के बाद बिन्ते रसूल को कभी भूख ने बेकरार नहीं किया। समीन, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा मक्का मुअज़्ज़मा में 8 साल तक अपने वालिद गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में रहीं और हुज़ूर रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी बहुत ज्यादा तकरीम बयान की जाती है। बाज किताबों में आने वाली एक रिवायत यह भी है कि एक रोज हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार काबा से पुश्त लगाकर मस्जिदुल हराम में तशरीफ फरमा थे कि कुरैश की औरतों की एक जमात फाखरा लिबास पहने हुए आपके पास आई और उन औरतों ने आपसे कहा कि ऐ मोहम्मद, अगरचे हम आपकी मिल्लत से बेगाना हैं, मगर आपकी निस्बत और कराबत के लिहाज से आपसे अलग नहीं हैं। हम सब एक शहर के रहने वाले और हम कुली तौर पर आपसे लाताल्लुक नहीं हैं। आपकी फलां रिश्तेदार लड़की की फलां लड़के के साथ शादी है, जिसके जश्न और उसी में हम लोग हिस्सा ले रहे हैं, तो आप भी अपनी साहबजादी हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को वहां पर भेज दें ताकि वो भी इसमें शिरकत कर लें और अपनी तशरीफ आवरी से हमारे घरों को रौनक और मजलिस को जीनत बख्शिएगा। हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर तवक्कुफ करने के बाद फरमाया, अच्छी बात है, तुम जाओ, हम फातिमा को भेज देंगे। वो औरतें तो चली गईं। हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास तशरीफ लाए और फरमाया कि ऐ जाने पेदर, मुझे हुक्म दिया गया है कि खल्कत के साथ खुल्क से पेश आऊं और दुश्मनों के साथ भी जफा और तहम्मुल को अपने सामने रखूं। आज अरब की औरतें तेरे बाप के पास ये दरखास्त लेकर आई थीं कि तू उनके घर जाए और
उनकी उस शादी में शिरकत करे। मैंने उनकी ये बात कबूल कर ली है, तुझे वहां भेज दूंगा। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की कि मेरे लिए अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म काफी है, मैं हुक्म की बंदी हूं। बादज़ा जनाब सैयदा ने कहा कि अब्बा जान, आपके हुक्म के मुताबिक उनकी मजलिस में जरूर जाऊंगी, मगर परेशान हूं कि कौन से कपड़े पहनूं, किस लिबास से वहां जाऊं। उन औरतों ने निहायत खूबसूरत कपड़े पहने होंगे, निहायत कीमती लिबास से आरास्ता होंगी। हो सकता है वो मुझे पुरानी चादर और पुराने कपड़ों में देखकर तानाजनी करने लगे, मेरी हालत पर अफसोस करते हुए मेरा मजाक उड़ाएं। उतबा की बीवी, शैबा की बेटी, अबू जहल की बहन, फजूल गो, कज फहम और बेअदबों के साथ वहां पर मौजूद होंगी, मुझे इस हालत में देखेंगी। अब्बा जान, आप अरब की लड़कियों की लाफो गजाफ को तो अच्छी तरह जानते हैं। हमारा तलहतब जो कि आपके रास्ते में कांटे बिछाया करती है, अबू सुफियान की बीवी हिंदा जिसे आपकी गिबत के सिवा काम ही नहीं है, ये दोनों उस मजलिस में मौजूद होंगी। अब्बा जान, आपके ज़मीर मुनीर पर अच्छी तरह रोशन है कि ये सब मेरी वालिदा मोहतरमा खदीजा के पास आया करती थी, हर रोज उनके हजूर में हाजिरी देती थी। आज ये सब कीमती लिबास और जेवरात से आरास्ता होकर बैठी होंगी, जबकि मेरे सर पर चादर वो चादर होगी जिसमें कहीं पर तो खजूर की छाल की और कहीं पर ऊन के धागे से पैबंदकारी की गई है। अब्बा जान, जब मैं इन हालात में उनकी मजलिस में जाऊंगी तो वो मुझे देखकर ये नहीं कहेंगी कि इस लड़की का हाल देखो। जब इसकी वालिदा का निकाह हुआ था तो उसकी गर्दन में खिराज ममलिकत का हार था, और अब ये लड़की टाट का लिबास पहने हुए है, इसकी वजह क्या है? ए वालिद मोहतरम, अगरचे इन औरतों से ये राज पोशीदा नहीं, वो अच्छी तरह जानती हैं कि गुलिस्तान नबूवत में नशो अनवा पाने वाला किसी कीमती लिबास और खूबसूरत जेवरात का मोहताज नहीं होता, ना ही उनका तालिब होता है, बल्कि वो दुनिया की किसी मताए गुरूर पर फरीफ्ता नहीं होता, लेकिन वो तो तमाम जाहिरी निगाह से देखती हैं। अब्बा जान, आज अगर मेरी वालिदा माजिदा हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद होती तो इन औरतों के जहनों में ये ख्याल भी पैदा ना होता। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने यह कहा और आंखों से आंसू जारी हो गए। बेटी का यह हाल देखा तो हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी अश्कबार हो गए और फरमाया कि ऐ जाने पिदर, गमज़दा ना हो, कीमती लिबास और जेवरात हमारे नजदीक कुछ कदर कीमत नहीं रखते। हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये गुफ्तगू फरमा रहे थे कि रब जलील की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत पे हाजिर हो गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सलाम भेजा है और फरमाया है कि फातिमा से शादी में शिरकत के लिए कहें, क्योंकि उनके वहां जाने से अजीबो गरीब असरार व अहवाल का ज़हूर होगा और उन लोगों में से बास औरतें इनके कदम की बरकत से कुफ्र की कैद से निजात हासिल कर लेंगी। हुजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैगाम सुनकर जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फरमाया कि ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, अभी अभी अल्लाह की वही मेरे पास आई है और जिब्रील ने मुझे रब का यह पैगाम दिया है कि फातिमा को
कुरैशिया औरतों की मजलिस में जाने के लिए कहूं। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने अर्ज की कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, ऐ सैयदुल बशर, शफी महशर, मैं आपकी फर्माबरदार हूं। मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ था कि दुनिया सराय मातम है और मातिम कदा में नजारा उरूसी अजीब सा लगेगा। अब जबकि हुक्म खुदाबंदी आ गया है तो मुझ में मजाल के मैं तवक्कुफ करूं। जनाब बतूल फकर का आंचल ओढ़े खुद को रिदाए आसमत में छुपाकर बाप के घर से बगैर किसी खादमा और हाजबा के इसी तरह रवाना हो गई। रिवायत में आया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके फटे पुराने लिबास की हिफाजत के लिए उसे लोगों की निगाह से पोशीदा कर दिया। दुख्तराने कुरैश और खवातीन अरब आंखें खोले और कान लगाए जमा थीं जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आली कदर साफजादी पुरानी कमीज और ऊन का आंचल जेब बदन की ये तशरीफ लाए तो उन औरतों को आपका ये फटा पुराना लिबास इस तरह मालूम हुआ जिस तरह सोने के तारों के लिबास पर लालो जवाहिर के नक्शो निगार बना दिए गए। इसी तरह एक और जगह पर रिवायत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब गैरत खुदाबंदी को जोश आया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील जल्दी करो, जन्नत से कपड़ों का एक जोड़ा लेकर मेरे महबूब की बेटी के हुजूर पेश कर दो। जिब्रील ने जन्नत का एक जोड़ा लिया और चंद लम्हों बाद रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जोड़ा सैयदा को देते हुए फरमाया, बेटी ये जन्नत का जोड़ा जिब्रील लाया है, इसे पहनकर तुम्हें शादी में शिरकत करना है। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने सजदा शुक्र अदा किया। सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को नया जोड़ा पहनने का कोई शौक नहीं था, बस यही गम था कि यहूदनी औरतें ताना देंगी, अब्बा जान की इज्जत पर हर्फ आएगा। आपने वो जोड़ा पहना और शादी वाले घर में तशरीफ ले गई। वहां यहूदी औरतों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, सब जर्क बर्क लिबास में मलबूस थी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी को देखा तो हक्का बक्का रह गई। सारे का सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया। सैयदा के लिबास का तमस्खर उड़ाती खुद तमस्खर बनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगी। उन्होंने ख्वाब में भी ऐसा लिबास नहीं देखा था। सैयदा के लिबास को बोसे देने लगी, आपके हाथ चूमने लगी। अब पहला ख्याल जहनों से निकल गया था, औरतों की नफ्सियात ही ऐसी है, अपने से बेहतर जेवर और लिबास वालों को देख लें तो हसद से जल जाती हैं या फिर कसर नफ्सी का शिकार हो जाती हैं। यहूदी औरतें कसर नफ्सी का शिकार हो गईं। वो कनीजों की तरह आपके आगे पीछे फिरने लगी। आप शहजादियों की तरह एक जगह बैठ गईं। यहूदी औरतों ने सवाल किया कि आपने ये जोड़ा कहां से लिया? सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया कि अपने बाप से। उन्होंने पूछा कि आपके बाप को किसने दिया? फरमाया जिब्रील ने। पूछा जिब्रील कहां से लाए? फरमाया जन्नत से। उन्होंने कहा कि हम गवाही देती हैं कि सिवाय खुदा के कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उनके साथ उनके शोहर भी मुसलमान हो गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी दोनों जहान की औरतों की सरदार है। दूसरे मकाम पर फरमाया कि मेरी बेटी जन्नत की औरतों की सरदार है। दोनों सूरतों में तमाम औरतों पर सैयदतुन निसाउल आलमीन की सरदारी मुसल्लम है। कोई औरत खा कितने ही बुलंद मर्तबे पर फायज हो, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वो कनीज है। और ये शान इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
खुद अपनी बेटी के लिए मखसूस फरमाई। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने गुफ्तार किरदार में सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से ज्यादा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी की मुशाबहत नहीं देखी। आप सूरतन भी हुजूर की तस्वीर थीं और मानन भी। जब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा बतूल में तशरीफ लाते तो सैयदा आपकी ताजीम के लिए खड़ी हो जाती। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी पेशानी मुबारक को बोसा देकर बैठ जाने का हुक्म फरमाते और जब सैयदा हुजरा रसूल में हाजिर होती तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर आपका इस्तकबाल करते, मरहबा फरमाते, पेशानी को चूमते और बैठ जाने का हुक्म फरमाते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है शान बतूल कि जिस पैगंबर आजम की तकरीम और ताजीम के लिए अंबिया खड़े हो जाते हैं वो नायब रब अकबर सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का उठकर इस्तकबाल करते हैं। यह मोहब्बत और शफकत की इंतहा है। रिवायतों में आता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को सूंघा करते थे और फरमाते थे कि इससे जन्नत की खुशबू आती है। सामिन, बिन्ते रसूल सैयदा ज़हरा बतूल के साथ इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो वो बहरे बेकरार है कि जिसका किनारा तलाशी नहीं किया जा सकता। इसी तरह सैयदा पाक के फजाइल और अजमतों का अहाता भी नामुमकिन काम है। एक दिन नजरान के 14 ईसाई दरबार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुनाज़रा के लिए हाजिर होते हैं। मदीना तो इल्म हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला से गुफ्तगू की तो तमाम इल्म भूल गए, लेकिन जिद में अड़ गए। तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि महबूब इनके साथ मुबाहिला करें। मुबाहिला ये होता है कि दोनों फरीक एक दूसरे पर लानत करते हैं और खुदा ताला झूठे को फना कर देता है। अल्लाह ने फरमाया सूरह आले इमरान आयत नंबर 61, महबूब इन्हें फरमा दीजिए हम तुम्हें बुलाएं, अपने बेटे और तुम्हारे बेटे, अपनी औरतें और तुम्हारी औरतें, अपनी जानें और तुम्हारी जानें, फिर मुबाहिला करें और झूठों पर लानत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का फरमूदा ऐलान फरमा दिया और जनाब अली, सैयदा फातिमा और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम को साथ लेकर बारगाह खुदाबंदी में अर्ज किया कि इलाही ये मेरे अहले बैत हैं। बहावाला तिरमिजी शरीफ जिल्दोम सफा 241, मिशकात जिल्दोम सफा 641। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जब ये आयत मुबाहिला नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और फातिमा और जनाब हसन और हुसैन को बुलाया, फरमाया या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। बहावाला मुस्लिम शरीफ जिल्दोम सफा 278, तिरमिजी जिल्दोम सफा 236, अल मुस्तदरिक जिल्दोम सफा 594। हजरत शाबी हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि अनफुसना से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। निसाअना से मुराद जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। व अबनाअना से मुराद जनाब हसन और जनाब हुसैन अलैहिमुस्सलाम है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदाबंदी में अर्ज करने के बाद कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, इमामुल अंबिया चारों नफूस कुदसिया को साथ लेकर इस शान से बाहर तशरीफ लाते हैं कि आगे आगे आप हैं।
इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन को गोद में उठाया हुआ है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उंगली पकड़े नाना के साथ जा रहे हैं। जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके पीछे हैं और सबके पीछे हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम आ रहे हैं। किस शान का ये काफिला नूर है, किस कदर एहतमाम है। सैयदतुन निसाउल आलमीन खातून क़यामत जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पर्दा का कि आपके नक्शे कदम को भी पर्दा दिया जा रहा है। इमामुल अंबिया के नक्शे कदम पर जनाब फातिमा तज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कदम रखती हैं और जनाब फातिमा के नक्शे कदम पर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का कदम आता है। नीचे अब्बा जान का निशाने कदम है, ऊपर शोहर के कदम का निशान है। इस तरह सैयदुल आलमीन की साहबजादी का निशाने कदम पोशीदा हो जाता है, जिसे ना जमीन देख सके और ना आसमान देख सके। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और जनाब फातिमा को फरमाया कि जब मैं दुआ मांगू तो तुम आमीन कहना। जब इस काफिला नूर को बाहर निकलते हुए देखा तो ईसाइयों के सरदार ने उठकर अपने साथियों को कहा कि ऐ गिरोह नसारा, मैं जिन सूरतों को देख रहा हूं, अगर ये दुआ कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो वो यकीनन अपनी जगह छोड़ देगा। अगर इन्होंने बद्दुआ कर दी तो कोई ईसाई कयामत तक बाकी नहीं रहेगा और तुम हलाक हो जाओगे। ईसाई अपने सरदार अस्कफ की बात सुनकर मबाहिले से रुक गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जा में मेरी जान है, अगर हम इन लोगों पर लानत कर देते तो इनकी सूरतें मसक हो जाती और ये बंदर और खिंजीर बन जाते, इनका शहर निजरान तबाह हो जाता और वहां के शहरी जल जाते और आग की ऐसी बारिश होती कि दरख्तों पर परिंदे भी जल जाते और कुल्लुहुम ईसाई हलाक हो जाते। आयत मुवद्दत उतरी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के जवाब में फरमाया कि यही वो मेरी अहले बैत हैं जिनके लिए अल्लाह ताला ने मुवद्दत का हुक्म फरमा दिया है। आयत तत्हीर नाजिल हुई तो आपने इन्हीं चारों को कमली में छुपाकर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। आयत मुबाहिला नाजिल हुई तो आपने फिर इन चारों को ही बुलाया और मुबाहिले के लिए तशरीफ लाए और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती, कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इन चारों की हर जगह और हर मकाम पर तखसीस फरमाते हैं तो इसमें हैरत की बात नहीं है। इनसे आपकी नस्ल कायम होना थी। इनकी नस्ल में हजारों लाखों गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद और वली पैदा होने थे। सामिन, कुफारे मक्का का सबसे बड़ा ताना था कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अबतर हैं, क्योंकि इनकी औलादे नरीना नहीं है तो इनकी नस्ल यहीं पर मुनकता है। तो गैरत खुदाबंदी को जोश आ गया। फरमाया, महबूब यही लोग मुनकता नस्ल हैं और अबतर हैं। हमने आपको खैर कसीर से नवाजा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया की नस्ल उनके बेटों से शुरू हुई और मेरी नस्ल मेरी बेटी से शुरू होगी। फिर फरमाया कि तमाम अंबिया, तमाम नबियों का सिलसिला नस्ल उनकी पुश्त से चला, लेकिन मेरी औलाद का ज़हूर अली की पुश्त से होगा। एक जगह फरमाया कि कयामत के दिन तमाम दुनिया का सिलसिला नसब मुनकता हो जाएगा, लेकिन मेरा सिलसिला नसब व सबब मुनकता नहीं होगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उस नस्ल पाक के मुतल्लिक हुज्जतुल विदा के मौका पर अपनी नाका ऊंटनी मुबारक कस्बा पर सवार होकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं
या अय्युहन नासो कद तरक्तुम फीकुम अन अखज़्तुम बिही लन तदिल्लु किताबुल्लाह व इतरती अहलो बैती, कि ऐ लोगो, मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब और दूसरी मेरी इतरत व अहले बैत। बहवाला तिरमिजी जिल्दोम सफा 242, मुस्लिम शरीफ जिल्दोम सफा 289। फिर फरमाया कि ऐ लोगो, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूं, अगर तुम इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। एक तो अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी इतरत व अहले बैत। फिर फरमाया, बस अल्लाह की किताब को पकड़ो और मजबूती से थाम रखो, और मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डराता हूं। मिशकात शरीफ जिल्दोम सफा 639। इमामुल अंबिया हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को अहले बैत से वाबस्तगी रखने के मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं, बेशक सितारे अहले जमीन के लिए अमान हैं जो गर्क होने से बचाते हैं, और मेरी अहले बैत अमान है मेरी उम्मत के लिए जो दूर करती है इख्तलाफों को, बस जो कबीला इनसे मुखालफत करेगा वो हो जाएगा हिज़्बुश शैतान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक और मकाम पर अल्लाह के साथ, अपने साथ और अपनी अहले बैत के साथ मोहब्बत रखने की वजूहात बयान फरमाते हुए इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के साथ इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हें नेमतें अता फरमाता है, और मेरे साथ मोहब्बत करो अल्लाह की वजह से, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी वजह से। तिरमिजी जिल्दोम सफा 243। सामिन, हमारी अहले बैत से मुवद्दत और मोहब्बत करने का हुक्म अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया है। बस जो हमारे अहले बैत से मुवद्दत रखेगा वो हमारी शिफात से जन्नत में दाखिल होगा, और कसम है उस जात की जिसके हाथों में मेरी जान है, तुम्हारा कोई अमल तुम्हें नफा नहीं देगा जब तक हमारा हक नहीं पहचानोगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हम अपनी अहले बैत के मुताल्लिक तुम्हारी आजमाइश करेंगे कि तुम उनके साथ मेरे बाद क्या सलूक करते हो, और यह भी फरमाया कि जो मेरे अहले बैत को सताएगा उस पर अल्लाह का शदीद गजब होगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी मेरे अहले बैत की मोहब्बत में फौत होगा वो यकीनन बख्शा जाएगा, और वो उस वक्त तक फौत नहीं होगा जब तक वो तौबा ना कर ले। तो ये तो थी अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वालों के लिए बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिशारतें और खुशखबरियां। अब जरा दुश्मनाने अहले बैत और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ व नाद रखने वालों का जो हाल होगा वो भी समाअत फरमा ले। तफसीर इब्ने अरबी जिल्दोम सफा 212। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनाने अहले बैत के लिए फरमाते हैं कि उन्हें कयामत के दिन अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिया जाएगा, और उनकी आंखों के दरमियान तहरीर कर दिया जाएगा कि ये लोग अल्लाह की रहमत से मायूस कर दिए गए हैं, और वो काफिर होकर मरेंगे और उन्हें जन्नत की खुशबू से महरूम कर दिया जाएगा। सामिन, अहले बैत की मोहब्बत एक मियार है, और ये मियार खुद रसूल सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है। तो अपने दिलों की कैफियत इस म्यार पर वजन करें कि अहले बैत की मोहब्बत में मरने का मतलब है कि उनकी मोहब्बत में फना होना। तमाम औलिया कराम मोहब्बत अहले बैत अतहार में फना होते हैं,
यही वजह है कि उनके मिज़ारात मलाइका रहमत की ज़ियारत गाह बन जाते हैं, जन्नत के कितात बन जाते हैं। वहां पर हर वक्त अल्लाह की बेपाया रहमतों का नज़ूल होता है। अल्लाह का दोस्त जो बनता है तो अहले बैत की मोहब्बत में फना होने से बनता है। यही वो घर है जहां पर से परवाना निजात मिलेगा। यही वो लोग हैं जिनकी मोहब्बत वाजिब करार दी गई है। यही वो नफूस कुदसियां हैं कि जिनकी पाकीज़गी और तहारत पर कुरान ने मोहर लगा दी है। यही वो नफूस हैं जो सफीना निजात हैं। इनका साथ छोड़ दोगे तो गर्क हो जाएगा। ताजदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरी अहले बैत से मोहब्बत नहीं रखोगे तो तुम्हारे आमाल बेकार हो जाएंगे। हमारा हक नहीं पहचानोगे तो तुम्हारी इबादतें ज़ाय हो जाएंगी। सामिन, अहले बैत की शान बयान करने से दूसरों की शान में कमी का कोई पहलू नहीं। उनकी अपनी शान है। दूसरे जीशान हजरात अपनी शान के मालिक हैं, तो इनमें मुकाबला और मुवाजना ना किया जाए। रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करने से दूसरे अंबिया की शान में कमी नहीं होती, तो अलबत्ता दूसरों की तनकीस करना जुर्म अजीम है। सहाबा कराम की गलतियां निकालना, उनके मुतल्लिक कुछ ख्याल रखना, ये ऐसा गुनाह है कि जिसकी माफी न खुदा देगा, न रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और न ही अहले बैत मुस्तफा माफ फरमाएंगे। इसलिए कि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने अहले बैत की गुलामी का हक अदा किया है। यही तो वो मुकद्दस नफूस हैं जिन्हें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंतखब फरमाया है। तो इंतखाब रसूल में खामियां और नकाइस तलाश करेंगे तो बराह रास्त रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला होगा। तो शमाए रिसालत की रोशनी में चलने वाले लोग गुमराह नहीं हो सकते। निगाह मुस्तफाई के नवाजे हुए लोगों पर तनकीद करना नाकाबिले माफी जुर्म है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत याफ्ता और मदीनातुल इल्म के शागिर्दों पर बोहतान लगाना हक व दयानत और ईमान व इंसाफ का दामन छोड़ देने के मुतरादिफ है। ये लोग खुदा के चुने हुए हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा हैं, और खुदा और रसूल ने उनसे राजी होने पर मोहर लगा दी है, तो फिर हम उनसे नाराज क्यों हैं? हजरत अली अलैहिस्सलाम शेर खुदा थे, साहिब जुल्फकार थे। वो अपना हक वसूल करना जानते थे, तो उनका हसब गसब करने की ताकत किसमें थी? अली अलैहिस्सलाम का हक होता तो वो ले लेते, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। अहले इस्लाम का फैसला आपने कबूल कर लिया, और अली गलत बात को कैसे कबूल कर सकते थे? अली अलैहिस्सलाम तो हक के साथ थे और हक अली के साथ था। अली अलैहिस्सलाम के फैसले पर तनकीद ना करें। अली का फैसला खुदा का फैसला है, और खुदा का फैसला गलत नहीं हो सकता। अब वो चंद रिवायात और फरामीन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गोश गुजार करूंगा जो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए। अल मुस्तदरक की रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन-नज़रु इला वजह अलीयन इबादत, कि अली वो है कि जिनके चेहरा को देखना इबादत है। अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, अली वो है कि जिनको रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना भाई कहा है। हजरत अली वो हैं जिनको रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत कहा, अपनी जान कहा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हैदर करार मौला कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि हम इल्म का शहर हैं और अली उसका दरवाजा है। अना दारुल हिकमता व अलीयुन बाबुहा, कि हम हिकमत का घर हैं और अली उसका दरवाजा है। फरमाया, मन कुन तो मौला हो
फअली मौला हो, कि हम जिसके मौला हैं अली उसके मौला हैं। अन्ना अलैना मिन्नी व आना मिन हो वहुवा वलियुन कुल्ले मुअमिनुन बादी, कि अली हमसे हैं और हम अली से हैं और हमारे बाद तमाम मोमिनों के वली हैं। अली मिन्नी व आना मिन अलियन लहमहु लहबी व दमहु मिन दमी, कि हम अली से हैं और अली हमसे हैं। अली का गोश्त हमारा गोश्त, अली का खून हमारा खून है। बहवाला बुखारी शरीफ किताब 9 सफा 62, तिरमिजी जिल्द दोम सफा 632। फरमाया अली मिन्नी बेमंजिलाते रासी मिन जसदी, अली और हम ऐसे हैं जैसे सर और जिस्म। अना व अली मिन नूर वाहिदिन, हमारा और अली का नूर एक है। अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा वलन तुतिल मदीनते इल्ला मन क़बल अल बाब, हम शहर हैं और अली उसका दरवाजा है, और नहीं आएगा कोई शहर में मगर दरवाजे से पहले। अली माल कुराने वल कुरान माल अली, अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। अली माल हक़ वल हक़ माल अली, कि अली हक के साथ हैं और हक अली के साथ। लिकुल्ल नबिय्यिन वसिया व वारसा अन्ना अलियम वसी व वारिसी, कि हर नबी का वारिस और वसी है और हमारे वसी और वारिस अली है। इमाम दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब करके इरशाद फरमाया, अंता सैयद फिद दुनिया वल आखिरा, कि दुनिया और आखिरत के तुम सरदार हो। अन तकून बिमंजिलत हारून व मूसा वला नबी बादी, कि तुम मुझे ऐसे हो जैसे हारून और मूसा मगर मेरे बाद नबी नहीं। अंता इमाम उम्मती व वसी, कि तुम मेरी उम्मत के इमाम हो और मेरे वसी हो। फकाला अंता कसीमुल जन्नत वन नार, फरमाया कि तुम दोज़ख और जन्नत को तकसीम करने वाले हो। और वो झूठा है जो हमारे साथ मोहब्बत का दावा करता है और तुम्हारे साथ मोहब्बत नहीं करता। तुम हमसे हो, हम तुमसे हैं। तुम्हारा गोश्त और तुम्हारा खून हमारे खून से है, तुम्हारी रूह हमारी रूह से है, तुम्हारा भेद हमारे भेद से है, तुम्हारा ऐलान हमारा ऐलान है। सरवर कायनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से इरशाद फरमाया कि ये मकबल हैं, मेरी उम्मत पर कयामत को मेरी हुज्जत हैं। आपने अबा बरजा सहाबी को मुखातिब करके फरमाया कि मेरे परवरदिगार की तरफ से अली के लिए फरमाया गया है कि ये हिदायत के अलम बरदार हैं, मिनारुल ईमान हैं, इमामुल औलिया हैं, और वो तमाम नूर हैं जो हमें अता किया गया है। ए बाबरजा अली इब्ने अबी तालिब कयामत के दिन हमारे अमीन होंगे और कयामत के दिन हमारा परचम उठाने वाले होंगे और अल्लाह की रहमत के खजानों को खोलने वाले होंगे। आपने फरमाया कि हमारे बाद नबूवत का दरवाजा तो बंद है, मगर तुम्हें 7 ऐसी चीजें दी गई हैं जो किसी अहले कुरैश के पास नहीं। तुम इनमें से सबसे पहले अल्लाह के साथ ईमान लाने वाले हो, अल्लाह का अहद पूरा करने वाले और उनमें अल्लाह का हुक्म नाफिज करने वाले हो, इनमें बराबर तकसीम करने वाले, रइयत में इंसाफ करने वाले, मामलात में ज्यादा बसीरत रखने वाले और अल्लाह के नजदीक ज्यादा खूबियां रखने वाले हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कज़ा को 10 हिस्सों में तकसीम करके किया गया, जिसका 9 हिस्से इल्म अली को अता किया गया और बाकी एक हिस्सा सारी दुनिया को दिया गया।
इल्म क़ज़ा को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया, बस 9 हिस्से हजरत अली को अता फरमाया और 1 हिस्सा बाकी दुनिया में तकसीम कर दिया गया। यही वजह थी कि हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर फैसला करने वाले तमाम सहाबा कराम में कोई नहीं था। मुश्किल से मुश्किल मसला का हल भी आप एक लहजा में निकाल लेते थे। आपसे पहली खिलाफतों को जब भी कोई मुश्किल अमर पेश आता, दीन का फैसला हो या दुनिया का, तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से ही रुजू किया जाता। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम फैसले करने में हमारी मदद ना फरमाते तो हम हलाक हो जाते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के एक सवाल के जवाब में फरमाया कि सीधे रास्ते पर चलने के लिए अपना मेहदी और हादी अली को बनाए रखो, ये तुम्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ लेकर चलेंगे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि कुरान 7 किरात में नाजिल हुआ। हर किरात का एक जाहिर और एक बातिन है, और कोई किरात या हर्फ ऐसा नहीं कि जिसके जाहिर और बातिन से अली वाकिफ ना हो। सैयदना हैदर कर्रार करमुल्लाह वजहुल करीम के इल्म का इहाता कौन कर सकता है, जबकि नसे हदीस से साबित है कि आप मदीनातुल इल्म मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा हैं। आपकी करामत और बुजुर्गी अजमत का अंदाजा कौन कर सकता है। हजूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मुखातिब करके इरशाद फरमाया कि ए गुरहोए निसारा, हम तुम्हें एक ऐसी बात बताएं कि अगर तुम उसका दामन हाथ में रखो तो कभी गुमराह ना हो सको। कालू बला या रसूलल्लाह, उन्होंने अर्ज किया हाँ या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये है अली, बस इनसे मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत के साथ, और इनका इकराम करो मेरे इकराम के साथ, और ये मैं तुम्हें अल्लाह ताला का हुक्म पहुंचा रहा हूं जो मुझे जिब्रील ने बताया है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान मजीद में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाकर अल्लाह ताला ने ईमानदारों को मुखातिब फरमाया है, वहां वहां पर उन मोमनों के अमीर और सरदार से मुराद हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम है। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू फरमाते हुए हजरत अंस रज़ी अल्लाह ताला को फरमाया कि अब जो सबसे पहले इस दरवाजे से आएगा वो मोमिनों का अमीर, मुसलमानों का सरदार, सफेद मुंह हाथों वालों का कायद और वसियों का खातिम होगा। हजरत अंस अंसार थे, उन्होंने अर्ज किया कि या अल्लाह किसी अंसार को भेज दे। तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम तशरीफ लाए तो आपने अनस को फरमाया कि अनस, ये वो शख्स है। सामिन, अल्लाह तबारक व तआला ने मौला कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो शान और अजमत अता की है कि इनको बयान करने के लिए अगर सारे प्रोग्राम भी मखसूस कर दिए जाएं तो उनको बयान नहीं किया जा सकता। हकीकत यह है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने हजरत अली को वो कुछ बना दिया था जो दूसरा कभी बन ही नहीं सकता। आपकी सीरत पाक के मुताला से पता चलता है कि तमाम खूबियां खुदावंदे कुद्दूस से लेकर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की झोली में डाल दी है। अली बदरो ओहद में होते हैं तो उनकी तलवार की काट देखकर हातिफ गैबी पुकारता है, ला अफ्ता इल्ला अलीउन ला सैफा इल्ला जुल्फकार। खैबर का किला अल मक्कूस फतह नहीं होता। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज हम उसको परचम इस्लाम देंगे जिसके हाथ पर यह किला फतह हो जाएगा, और वो शख्स अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और फिर झंडा हजरत अली को अता फरमाया, और फिर अली अलैहिस्सलाम खैबर के दरवाजे को इस तरह उखाड़ फेंकते हैं कि जैसे कागज का बना हुआ हो। हालांकि 40 शहजोर सहाबी उस दरवाजे को हिला भी ना सके, और अली ने उसे ढाल बना रखा था, मरहब के टुकड़े उड़ा दिए। अली जब
जंग एहजाब यानी खंदक में उमर इब्ने वुद के मुकाबला में जाते हैं तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुकम्मल ईमान मुकम्मल कुफ्र से टकराने वाला है। और फिर जब अली अलैहिस्सलाम की तलवार ने सैकड़ों बहादुरों पर भारी अब्दे वुद की गर्दन उतार फेंकी तो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अली की अब्दे वुद को कत्ल करने की नेकी, ये एक नेकी तमाम जिनों इंसानों की इबादत से अफजल है। बाहर सूरत फरामीन मुस्तफा का हासिल ये है कि अली से मोहब्बत करो। अली से मोहब्बत करना मुस्तफा से मोहब्बत करना है। अली से बुग़्ज़ रखना इमामुल अंबिया से बुग़्ज़ रखना है। अली से मोहब्बत करना ईमान की निशानी और अली से बुग़्ज़ मुनाफिकत की निशानी है। ला युहिब्बुहु इल्ला मोमिनुन वला यबग़िदुहु इल्लल मुनाफिक। नहीं मोहब्बत रखता अली से मगर मोमिन और नहीं रखता बुग़्ज़ अली से मगर मुनाफिक। तिर्मिज़ी जिल्दोम सफ़ा 672। और अली अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और रसूल अली से मोहब्बत करते हैं। हजरत अली के फजाइल का अहाता कौन कर सकता है। अली अल्लाह की तलवार है। अली मर्दे मकबूल है। अली नफ्से रसूल है। अली ज़ौजे बतूल है। अली का दोस्त खुदा का मकबूल है। अली का दुश्मन मुर्तदो मजहूल है। अली अमीरुल मोमिनीन है। अली इमामुल मुत्तकीन है। अली शफीउल मुज़निबीन है। अली मुस्तफा की जान है। अली मुनारुल ईमान है। अली मार्फत का आसमान है। अली शमाए इरफान है। अली गुलशन मोहम्मद का बागबान है। अली की मोहब्बत रूह इस्लाम और जाने ईमान है। अली खुदा की बुरहान है। अली खुदा की शान है। अली इस्लाम की आन है। अली मोहम्मद का पहलवान है। अली नाते के कुरान है। हाफिज कुरान और जामे कुरान है। अली की शान मोहम्मद की शान है। अली औलिया का इमाम है। अली का कलाम मोहम्मद का कलाम है। अली जाने इस्लाम है, हक का इमाम है और हर वली अली का गुलाम है। अली का एहतराम मोहम्मद का एहतराम है। दोनों आलम में अली का फैज़ आम है। अली के नाम से, अल्लाह के नाम से अली का नाम है। अक्लों से बाला अली का मकाम है। बादशाह लाफता, ऐ बादशाह लाफता, मौला अली मुश्किल कुशा, ऐ बादशाह लाफता, ऐ बादशाह लाफता, मौला अली मुश्किल कुशा, हमराज महबूबे खुदा, हमराज महबूबे खुदा, मौला अली मुश्किल कुशा, हमराज महबूबे खुदा, मौला अली मुश्किल कुशा, हमराज महबूबे खुदा। क्या असफिया क्या अज किया, क्या अत किया क्या औलिया,
کیا صفیا کیا ازکیا کیا اتقیا کیا اولیاء ہے سب کا تم سے سلسلہ ہے سب کا تم سے سلسلہ مولا علی مشکل کشا. جی سامنے محترم، آج کے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا. کل کے پروگرام میں ہم بات کریں گے شہزادہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو ان شخصیات سے تعارف اور تعارف کے بعد پھر تاریخ کے آنے میں کربلا کا جو واقعہ پیش آیا اس کے پس منظر کے بارے میں بات کریں گے. یہ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کے محرکات کیا تھے، آپ نے مدینہ منورہ کو کیوں چھوڑا، اگر آپ یہاں سے نہ جاتے تو کیا ہوتا. تو کل کے پروگرام میں یہ موضوعات زیر بحث رہیں گے. تو آج کا یہ پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ان کے ذکر کے صدقے میں میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. ہمارے دامن میں اور تو کچھ نہیں ہے، بس ان کے ان پیارے بندوں کا ذکر اور ان کے ان پیارے بندوں کی محبت دل میں بسائے اللہ کی رحمت اور مغفرت کی امید لے کر بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول فرمائے. کل کے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.